नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube के इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बहुत बार कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू। पेड़ पौधों व जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार की जो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं वो सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे और उन जंतुओं की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो जो चिपको आंदोलन था वो मूल रूप से वनों की कटाई के विरुद्ध था। वनों की कटान को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। पारायुक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो पारायुक्त जल पीने से मिनमाटा नामक का एक रोग हो जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो जो एगमार्क एक्ट है वो भारत में वर्ष 1937 में लागू किया गया। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में सुलह कुल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो जो उत्तर प्रदेश में सुलह कुल उत्सव है आगरा जनपद में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना है वर्ष 1982 के जुलाई माह में इसकी स्थापना हुई थी। मुगल चित्रकला अपने चरम पर किसके शासनकाल में पहुंची थी? तो जो चित्रकला थी वो मुगल शासनकाल में जहांगीर के समय में अपने चरम पर पहुंच गई थी। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर कौन से रंग का ज़्यादा उपयोग हुआ? तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा उपयोग हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर हुआ था। बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य करते हैं, ये कथक या नृत्य क्षेत्र से जुड़े हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। भारत का औसत समुद्र जल कहाँ से नापा जाता है? तो ये चेन्नई के तट से नापा जाता है। भारत का जो आपने रेलवे स्टेशन में देखा होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई, तो ये वहीं से चेन्नई के समुद्र तट से इसको नापा जाता है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है? तो जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मतलब किस जिले में सबसे ज़्यादा आंवला होता है? कौन सा जिला प्रमुख आंवला उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जनपद है यहाँ पर आंवले की सबसे ज़्यादा उपज होती है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आंवले का। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो जो वित्त विधेयक है केंद्र सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है या किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123 से भारत के राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारत के संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो जो भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। आप देखते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो जनगणना होती है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत कराई जाती है, तो ये संघ सूची का विषय है। निम्नतापी इंजन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? निम्नतापी मतलब क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग किया जाता है। वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? तो वुड स्पिरिट एथिल एल्कोहल को कहा जाता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त अगर कहीं से मान लीजिए चोट लग गई तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, जिससे आपका लगातार रक्त बहता रहता है, जिससे मृत्यु होने की भी संभावना बढ़ जाती है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान होती है क्योंकि बलुआ पत्थर की जो चट्टान है वो पानी के नीचे बनती है। इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। यूएसए किस नदी के किनारे स्थित है?
तो जो यूएसए है वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा कौन सा प्रदूषक हानि पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। ये फ्रिज एसी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है। ठगी प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? तो जो ठगी प्रथा है उसका अंत कैप्टन स्लीमैन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं उस समय पर। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, उसका क्या नाम था? तो जो कोलकाता है वो ब्रिटिश समय में दिल्ली से पहले राजधानी थी। बढ़ते हैं आगे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया? तो वर्ष 1929 के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जो सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग है वो वॉल्टर जी रोजन के द्वारा किया गया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ या किस वंश ने शासन किया? तो तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश के शासक आए जिन्होंने भारत पर कुछ समय तक राज किए। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए ऐसे वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।